इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट देंगे इस ऑस्मो रेगुलेशन का, जो कि यकीनन होम्योस्टैसिस का ही एक पॉइंट है। तो ऑस्मो रेगुलेशन, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस तरह टेम्परेचर का है कि उसकी मेंटेनेंस रहनी चाहिए, तो इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर की भी मेंटेनेंस रहनी चाहिए इन दी फ्लूइड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन। और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है, ये दरअसल इस डिपेंड करती है साल्ट पे, वाटर पे और साल्ट्स पे जो इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। Now it means osmoregulation that governs water and salt balance and the excretion of metabolic waste। ये इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं इस osmoregulation के लिए, यानी वाटर बैलेंस के लिए या साल्ट बैलेंस के लिए या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट की रिमूवल के लिए। ये सब 3 चीज़ें जो हैं, ये तीनों जब तक कंट्रोल नहीं होगी तो osmoregulation भी हो नहीं सकता। जैसे इन फिशेज देन रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, द किडनीज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर एनिमल्स बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ये एक्सेस वाटर दैट विल बी रिमूव्ड। दिस इज इन फैक्ट टू मेंटेन द वाटर बैलेंस विद इन द बॉडी। अगर बहुत सारे साल्ट्स खा लिए जाए तो फिर भी इसी तरह है कि दो साल्ट्स दे विल बी एक्सेस साल्ट्स दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम थ्रू द यूरिन। Now to understand osmoregulation, let's first study the response of the cell। यानी cells जो हैं वो various environmental conditions में response कैसे करते हैं। That is in different concentrations when the control system is not operating। अगर control system operate नहीं हो रहा, अगर किसी cell को हम hypertonic conditions में, ऐसी conditions जिसके अंदर जो वाटर है तो वो कम है, साल्ट्स ज़्यादा है, तो क्या होगा? ऐसे में क्या होगा कि अगर हम बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर कोई सेल डाल दें तो वो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कॉन्सिक्वेंटली दैट सेल विल श्रिंक अप। अब इसी तरह इसका उलट कि अगर ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू साल्ट, तो वाटर विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, सो विद द रिजल्ट दैट सेल विल स्वेल अप एंड इट मे बस्ट। तो ये हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो हैं वो भी उसका भी बहुत इक्वल रोल है टू मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन विद इन द सेल। Now, to prevent these situations, the cell's control system operates and osmoregulate itself to keep water and salt in balance in both plants and animals। तो ये इसका चीज़ को हमने देख लिया कि it is very important कि बाहर की कंसंट्रेशन कैसी है, साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, और accordingly that cell that will respond to these conditions। तो osmoregulation in animals, that is based on या दूसरे लफ्ज़ों में कि based on the osmoregulation, the animals are divided into 2 groups। यानी osmoregulation की बेस पे एनिमल्स जो है इसे साइंटिस्ट ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं ऑस्मोकन्फॉर्मर्स और दूसरे ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स वो है कि जैसा बाहर की कंसंट्रेशन वैसे ही उस एनिमल की कंसंट्रेशन, उसके सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन। मिसाल के तौर पे अगर अमीबा है तो अगर फ्रेश वाटर में रह रहा है तो ऑब्वियसली कि उसके अंदर दैट इज ऑस्मोकन्फॉर्मर होगा वो, यानी कि वो साल्ट्स वो बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ऑस्मोकन्फॉर्मर। और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जो कि ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रह रहे हैं या ज़्यादा साल्ट्स की कंसंट्रेशन के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं वो उसी तरह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और इसलिए हम उन्हें ऑस्मोकन्फॉर्मर्स कहते हैं।
और इसी तरह बहुत सारे ह्यूमन बींग्स भी ऑस्मोकन्फॉर्मर्स है कि जैसे बॉस ने कुछ कहा उसी तरह वो एडजस्ट कर लेते हैं. तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोकन्फॉर्मिंग. तो प्लांट्स भी ऑस्मोकन्फॉर्मर्स हैं, एनिमल्स भी ऑस्मोकन्फॉर्मर्स हैं. नेक्स्ट दैट इज अबाउट द osmoregulator. In other words, that is osmotic concentration of the environment changes. So does the animal's body. तो ये तो osmoconformer की बात हो गई. Now the osmoregulators maintain their body fluids of a certain osmotic concentration from that of the surrounding environment. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल, बल्कि ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स हैं कि वो ऑस्मोरेगुलेट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, वो मेंटेन रादर रखते हैं. बाहर कोई भी कंसंट्रेशन हो, हाइपर हो, हाइपो हो, उन्होंने अपने अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस या जिसे हम कहते हैं वाटर बैलेंस मेंटेन रखना ही है. तो इस चीज़ को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं. और ये ऑस्मो रेगुलेशन, दिस इज अगेन दैट इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ अगेन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. So this is all about, this is the concept of osmoregulation, which is again very important for both plants and the animals. This is all about.